मैजिक ऑफ मैथ्स में आज हम देखेंगे कि भिन्नों को चित्रों की सहायता से कैसे जोड़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूं, उसे आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी भिन्न को जोड़ रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई भिन्न है 1/2 और इसको जोड़ना है आपको 1/4 से। तो अभी तक हम क्या करते हैं कि भिन्नों को जब जोड़ना बच्चों को समझाते हैं तो या तो हम ये करते हैं कि इन दोनों भिन्नों का जो हर है उसका लॉसअ ले लेते हैं, यानी उसका लघुत्तम समापवर्त ले लेते हैं और उस मेथड से हम बच्चों को भिन्न का जोड़ समझाते हैं। या इसके अलावा जो हम दूसरा मेथड यूज करते हैं वो ये है कि पहले भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश हर को गुणा करते हैं और दूसरे भिन्न के हर से पहले वाली भिन्न के अंश और हर को गुणा करते हैं और उसके बाद हम बच्चों को भिन्न का जोड़ समझाते हैं। तो देखिए, आप ये समझिए कि जो भिन्नों का जोड़ होता है या जो भिन्न होता है वो क्लास 3 से स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप लॉसो लेके बच्चों को भिन्न का जोड़ समझाते हैं तो जो लॉसो होता है वो क्लास 4th और 5th में आता है, यानी कि क्लास 3rd में बच्चा लॉसो मॉसो जानता ही नहीं है। तो अगर आप लॉसो मॉसो से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बच्चों को भिन्न का जोड़ समझाते हैं तो उन्हें अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो इनिशियल स्टेज में, यानी कि जो अर्ली क्लासेस होते हैं, उसमें भिन्न का कॉन्सेप्ट और भिन्न के जोड़ का जो कॉन्सेप्ट है उसे बच्चों को अच्छे ढंग से समझाने के लिए बच्चों को भिन्न का जो जोड़ है वो फिगर की हेल्प से बताना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इन दोनों भिन्नों को आप चित्र की सहायता से कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर हम 2-3 एग्जाम्पल देने वाले हैं। आप दोनों तीनों एग्जाम्पल्स को अच्छे ढंग से देखिएगा, तभी ये जो कंसेप्ट है वो आपके अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब देखिए, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो आप समझ लीजिए। जैसे अगर आप कोई भिन्न है 1/2 और दूसरी भिन्न है 1/4, अगर आप इन दोनों भिन्नों को जोड़ रहे हैं तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जो भिन्न की डेफिनेशन होती है वो होती है फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, यानी कि जो भिन्न होता है वो किसी वस्तु का एक भाग होता है। यानी कि यहाँ पर जो पहली भिन्न है 1/2 वो किसी वस्तु का आधा हिस्सा है और यहाँ पर जो दूसरी भिन्न है 1/4 वो किसी वस्तु का चौथा हिस्सा है। तो यानी कि जब आप इन दोनों भिन्नों को यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो ये दोनों भिन्न तभी जोड़ेंगी जब ये एक ही वस्तु का आधा और उसी वस्तु का चौथाई भाग होगा। यानी कि ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं वो किसी एक ही वस्तु के हैं। आप दो अलग अलग वस्तुओं के फ्रैक्शनल पार्ट को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अब देखिए, 1/2 को और 1/4 को अगर आपको चित्र की सहायता से जोड़ना है तो इसके लिए पहले आपको 1/2 को और 1/4 को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना होगा। तो चलिए हम इन दोनों का फिगर बना लेते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ कर लिया, यानी कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 2 सर्कल के हैं। आप कोई और भी फिगर ले सकते हैं। जो अगला एग्जांपल आएगा मैं वहां पर आपको दूसरा फिगर लेके भी जो फ्रैक्शन का एडिशन है वो बताऊंगा। तो देखिए, तो आप समझिए कि अगर हम 1/2 और 1/4 को जोड़ रहे हैं तो ये जो 1/2 यानी कि किसी वस्तु का जो आधा हिस्सा है और ये जो 1/4 किसी वस्तु का जो चौथाई हिस्सा है वो कोई सर्कल का पार्ट है। तो जो हमने पहला सर्कल लिया है, अब इसमें हमें 1/2 को ड्रॉ करना होगा। तो 1/2 का मतलब होता है आधा। तो देखिए, ये कोई एक सर्कल है, ये पूरी एक वस्तु है। अगर हमको इसका आधा बनाना है तो हमको बीच में से एक लाइन खींचनी होगी। तब इसके कितने पार्ट हो गए? आपके 2 पार्ट हो गए। देखिए, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर आता है वो पार्ट होते हैं। अब देखिए, हमने इस सर्कल के 2 हिस्से तो कर दिए, लेकिन उसमें से हमको कंसीडर कितना करना है? एक हिस्सा। तो 1/2 को अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि इसके एक पार्ट को आप शैडोई कर दीजिए, यानी कि उसे आप डार्क कर दीजिए। अब देखिए, ये जो शैडोई पार्ट है यही आपका फ्रैक्शन है 1/2, यानी कि किसी वस्तु के आपने 2 बराबर हिस्से किए और उसमें से आपने कंसीडर कितना किया? एक हिस्सा कंसीडर किया। तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसे ही आप क्या कहेंगे? 1/2 कहेंगे। अब देखिए, अगर आपको 1/4 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस सर्कल के 4 बराबर हिस्से करने होंगे, क्योंकि जब आपको 1/2 को रिप्रेजेंट करना था तो आपने उस वस्तु के कितने बराबर हिस्से किए? 2 बराबर हिस्से किए और उसमें से आपने लिया कितना? एक हिस्सा लिया। इसी तरह से अगर आपको 1/4 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस सर्कल के 4 बराबर हिस्से करने होंगे। तो चलिए हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। तो देखिए, हमने इस सर्कल के यहाँ पर 4 बराबर हिस्से कर दिए। अब देखिए, इसमें से आपको कंसीडर कितना करना है? ऊपर न्यूमरेटर में यानी कि अंश में 1 लिखा हुआ है, यानी कि आपने जिस वस्तु के 4 बराबर हिस्से किए उसमें से आपको लेना कितना है? एक हिस्सा लेना है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक जो पार्ट है उसको हम शैडोई कर देते हैं, यानी कि उसको हम डार्क कर देते हैं। यानी कि ये पार्ट जो आपने यहाँ पर शैडोई किया है, यानी कि जिसे आपने रेखांकित किया है, इसे आप 1/4 कहेंगे। जो बाकी पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये भी 1/4 1/4 1/4 ही होगा। लेकिन हमें 4 पार्ट में से केवल एक पार्ट को कंसीडर करना था, तो हमने एक पार्ट को यहाँ पर शैडोई कर दिया। अब देखिए, जब आपको इन दोनों भिन्नों को जोड़ना होगा तो जोड़ने के लिए एक रूल आप समझ लीजिए। जब आप लोग पढ़ते रहे होंगे तो उस समय भी आपके टीचर्स ने बताया होगा कि जब भी भिन्न को जोड़ा जाता है तो उनके आधार को, यानी कि उनका जो बेस होता है, यानी कि उनका जो हर होता है, उसे बराबर करना होता है। देखिए,
दो वस्तुएं एक साथ तभी जुड़ सकती हैं जब उनका बेस बराबर होता है। जब बेस बराबर होगा तो एग्जैक्टली वो एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगी। अब देखिए, अगर आपको इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है तो इस वाले भिन्न के 2 बराबर हिस्से हैं और इस वाले भिन्न के 4 बराबर हिस्से हैं। तो दोनों भिन्न का जो बेस है वो बराबर नहीं है। आपको इन दोनों भिन्नों का बेस बराबर करना होगा। तो देखिए, इस वाले भिन्न के तो ऑलरेडी 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट हैं और इस वाले भिन्न के 2 पार्ट हैं। तो आपको करना क्या होगा कि जब आप इन दोनों भिन्नों का बेस बराबर कर रहे हैं तो जिस भिन्न के कम हिस्से हैं, देखिए इसमें कम हिस्से हैं, 1 और 2, 2 हिस्सा है और इसके 4 हिस्से हैं, तो आपको कम हिस्से वाले भिन्न को जो ज्यादा हिस्से वाला भिन्न है उसके बराबर करना होगा। यानी कि अगर इस भिन्न के 4 हिस्से हैं तो आपको इस भिन्न में भी 4 हिस्से बनाने होंगे और एग्जैक्टली उतने ही हिस्से बनाने होंगे जितने इस भिन्न में हैं। तो आप करेंगे क्या? तो देखिए, आप करेंगे क्या कि इस भिन्न का ये जो आधा हिस्सा है और इस भिन्न का ये जो आधा हिस्सा है, इसके 2 बराबर हिस्से कर दीजिए। तो 2 बराबर हिस्से करने के लिए जो इसका सेंटर है, यहां से आप एक सीधी लाइन खींच दीजिए। जब आप एक सीधी लाइन खींचेंगे तो अब आप देखिए कि इस वाले भिन्न का और इस वाले भिन्न का जो बेस है, यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, देखिए इसमें जितने खाने हैं 1 2 3 4, उतने ही खाने इसमें भी हो गए, 1 2 3 4। अब अगर आप इन दोनों भिन्नों को जोड़ेंगे, अब भिन्नों को जोड़ने का मतलब क्या है कि इसको उठा के जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट हो जाएगा। यानी कि अब ये भिन्न क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो जब आप इन दोनों भिन्नों को जोड़ेंगे, यानी कि इसको इसके ऊपर रखेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा वो आप समझ लीजिए। देखिए, जब आप इसको इसके ऊपर उठा के रखने वाले हैं तो देखिए ये वाला खाना इससे ओवरलैप हो जाएगा, ये वाला खाना इससे ओवरलैप हो जाएगा, ये वाला खाना इससे और ये वाला खाना इससे ओवरलैप हो जाएगा और ये एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों भिन्नों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद, यानी कि इसको इसके ऊपर रखने के बाद जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, जो खानों के नंबर होंगे, वो भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। जब आप इसको इसके ऊपर उठा के रख रहे हैं तो देखिए तब भी जो खानों की संख्या होगी 1 2 3 4 ही तो होगी। और जो खानों की संख्या होती है, जो ब्लॉक्स का नंबर होता है, वो आपका डिनोमिनेटर होता है। ये जो डिनोमिनेटर होता है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। तो देखिए, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स आएगा वो 4 ही आएगा। यानी कि जब आप इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो जो खानों की संख्या आएगी वो 4 आएगी। अब देखिए जो ऊपर नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी कितना था? 1 था। तो 1 का मतलब ये होता है कि रेखांकित भाग कितना है जो आपने कंसिडर किया है। तो जब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो 2 खाने तो पहले से रेखांकित हैं और 1 खाना और रेखांकित हो जाएगा। आप सोचिए, जब आप इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो 2 खाने तो पहले से शैडोई हैं, 1 खाना और यहाँ पर आ जाएगा जो शैडोई हो जाएगा। यानी कि अब जो शैडोई पार्ट होंगे वो कितने हो जाएंगे? 1 2 और 1 ये हो गया 3। यानी कि अब आपके 3 शैडोई पार्ट हो गए। तो जब आप इन दोनों भिन्नों को जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। अब अगर आप इसको फिगर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इसको फिगर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आप समझ लीजिए। तो देखिए, जब आप इस सर्कल को इस सर्कल के ऊपर रखेंगे तो जब वो जुड़ के आएगा तो वो भी तो सर्कल ही आएगा। और जब आप इसको इसके ऊपर रख रहे हैं तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जुड़ने के बाद इसके भी जो खानों की संख्या आएगा वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब उसमें जो शैडोई पार्ट होंगे वो कितने होंगे? मैंने बताया 2 तो पहले से थे, 1 ये भी आ गया। तो अब कितने शैडोई पार्ट हो जाएंगे आपके? 3 शैडोई पार्ट हो जाएंगे। ये हमने जितने भी पार्ट हैं वो सब शैडो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग। तो इसको इसके ऊपर रखने के बाद जो शैडोई पार्ट आएंगे वो 1 2 3 शैडोई पार्ट आएंगे। अब अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या है? 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं सर्कल के? 4 हैं। तो 4 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो रेखांकित भाग हैं वो कितने हो जाएंगे? 1 2 3। तो यहाँ पर 3/4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है उसको अगर आपको चित्र की हेल्प से, यानी कि फिगर की हेल्प से ऐड करना है तो आप इस तरह से ऐड करेंगे। और अर्ली क्लासेस में बच्चों को आप इसी तरह से समझाइए। अब एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, उसे भी आप जरूर देखिएगा और अच्छे ढंग से देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक दूसरा फ्रैक्शन ले लिया कि 2/5, यानी कि 2/5 को आपको 1/2 के साथ में जोड़ना है। अब देखिए, इसके लिए हम एक दूसरा फिगर लेने वाले हैं और यहाँ पर जो फिगर का सिलेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस भिन्न को जोड़ने के लिए किस तरह का फिगर लेते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसके लिए फिगर ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए, इन फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमने एक दूसरा फिगर लिया है। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल लिया है, यानी कि एक आयत लिया है। तो अगर हम इसे आयत लेते हैं तो इस वाले फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सेम आयत लेना होगा, क्योंकि मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि इन फ्रैक्शंस को जब आप ऐड कर रहे हैं तो ये किसी एक ही, यानी कि सेम वस्तु के फ्रैक्शनल पार्ट हैं। अब देखिए, ये वाला जो फ्रैक्शन है वो है 2/5, यानी कि आपको इस रेक्टेंगल के 5 इक्वल पार्ट करने होंगे। यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो उसके पार्ट्स को डिनोट करता है। तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट हमने कर लिए। अब उसमें से आपको लेना कितना है? देखिए, न्यूमरेटर में 2 लिखा है, यानी कि आपको 2 पार्ट को शैडोई करना होगा। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट को यहाँ पर शैडोई कर देते हैं।
तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो गया आपका 2/5 हो गया, यानी कि 2 शैडोई पार्ट है आउट ऑफ कितने में से 5 में से। और अगर आपको 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको सेम रेक्टेंगल के 2 इक्वल पार्ट करने होंगे। देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, उसमें से आपको लेना कितना है, एक पार्ट लेना है। तो हम यहाँ पर एक पार्ट को यहाँ पर शैडोई कर देते हैं। आप फ्री हैं, आप इस वाले पार्ट को भी शैडोई कर सकते थे। अब देखिए ये वाला जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 1/2 होगा। अब देखिए अगर आपको इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो इनके बेसिस बराबर होने चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं आपके 5 हैं और इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 2 हैं। तो आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स बराबर करने होंगे। अब यहाँ पर ये चैलेंज है कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो इसके 2 पार्ट थे और इसमें 4 पार्ट थे। तो आपने करा क्या कि जिसमें 2 पार्ट थे हर पार्ट के आपने 2 बराबर हिस्से कर दिए। इस वाला पार्ट का भी 2 बराबर हिस्सा कर दिया और इस वाले पार्ट के भी आपने 2 बराबर हिस्से कर दिए, तो ये इसके बराबर हो गया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ 5 है और यहाँ पर 2 है, तो आप इस 2 वाले पार्ट को यानी कि कम वाले पार्ट को आप किसी भी तरह से 5 इक्वल पार्ट्स आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा तरीका है, मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका बेस कितना है 5 है और इसका बेस कितना है 2 है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो आप करिए क्या, इस वाले फिगर के भी आप 10 इक्वल पार्ट कर दीजिए और इस वाले फिगर के भी आप 10 इक्वल पार्ट कर दीजिए। अब जब आप इस वाले फिगर के 10 इक्वल पार्ट करेंगे तो इसके लिए करना क्या होगा आपको कि देखिए इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 और 5। इन 5 ब्लॉक्स को आपको 10 ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो आप हर ब्लॉक के 2 बराबर हिस्से कर दीजिए। इसका भी 2 हिस्सा कर दीजिए, इसका भी 2 हिस्सा कर दीजिए, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। तो अब ये जो टोटल हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएंगे। काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको इस वाले फिगर के भी 10 इक्वल पार्ट करने होंगे। अब इसमें हैं कितने पार्ट आपके 1 और 2, यानी कि आपको हर पार्ट में 5 इक्वल पार्ट करने होंगे। 5 इसमें कर दीजिए और 5 इसमें कर दीजिए। तो देखिए इसके लिए आपको बीच में 4 आपको इक्वल डिस्टेंस पे लाइन खींचनी होगी। जैसे एक लाइन ये हो गई, 2 लाइन ये हो गई, 3 लाइन ये हो गई और 4 लाइन ये हो गई। अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी कर दीजिए। एक लाइन ये खींच दीजिए, 2 3 4 लाइन आपने खींच दी, यानी कि 1 2 3 4 5 हो गया। अब आप इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखेंगे यानी कि इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट हो जाएगा। अब जब आप इसको इसके ऊपर रख रहे हैं तो देखिए इसमें पहले से कितने पार्ट शैडोई हैं 1 2 3 4, तो पहले से शैडोई हैं। और जब ये उठ के इसके ऊपर आएगा तो उसमें 1 2 3 4 5 और आ जाएंगे। तो 4 पहले से थे, 5 और आ गए। तो अब टोटल जो शैडोई पार्ट होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे। अब आपने जो इन दोनों फिगर्स को ऐड किया है तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट फिगर आएगा वो कैसा आएगा वो देख लीजिए। देखिए जब आप इस फिगर को इस फिगर के साथ में जोड़ रहे हैं तो जो खानों की संख्या आएगी वो 10 आएगी। तो आप यहाँ पर बीच में 9 इक्वल डिस्टेंस पे लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपने 9 लाइनें खींची और नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें कितने शैडोई पार्ट हैं 1 2 3 4 तो इसमें थे और 1 2 3 4 5 इसमें थे। तो जब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो जो टोटल शैडोई पार्ट आ जाएंगे 1 4 तो पहले वाले फ्रैक्शन के हो गए और 5 आप बाद वाले के ले लीजिए। तो 1 हो जाएगा ये वाला पार्ट और 5 शैडोई पार्ट आपके इस वाले फ्रैक्शन के हो गए। तो अब अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो देखिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 और जो नंबर ऑफ शैडोई पार्ट है वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा आपका 9, यानी कि इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 9/10। अब देखिए इस वाले फ्रैक्शन को जब हम ऐड कर रहे थे तो हमने ये रेक्टेंगल वाला एग्जांपल क्यों लिया। देखिए दरअसल अगर आप इस वाले एग्जांपल में सर्कल वाला लेते, सर्कल में देखिए यहाँ पर जो पहला वाला फ्रैक्शन है वो है 2/5। तो आपको इस सर्कल के 5 बराबर हिस्से करने में बड़ा चैलेंज होता, यानी कि आप इसके 5 इक्वल हिस्से नहीं कर सकते थे या बहुत कठिनाई से होता। तो इसलिए आप फिगर ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए। अगर डिनोमिनेटर इवन नंबर में है तो आप सर्कल का एग्जांपल ले सकते हैं और अगर आपका डिनोमिनेटर ऑड नंबर में है तो आप इस तरह से रेक्टेंगल का एग्जांपल लेके तब आप फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं।
आई होप इस वीडियो के थ्रू भिन्नों को चित्रों की सहायता से आप कैसे जोड़ेंगे ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। तो अर्ली स्टेज में जब आपको बच्चों को फ्रैक्शन का ऐड बताना हो तो आप इसी तरह से बताइएगा, उनका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपरली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।